नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। संविधान दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार आज से 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस अभियान के तहत इसकी शुरुआत पुराने संसद भवन से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संबोधित करेंगी। बता दें, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के लिए भले ही सहकारी समितियां एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए ये हमारी संस्कृति और जीवन शैली की नींव है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने का फैसला करोड़ों गरीबों और किसानों के लिए आशीर्वाद की तरह होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत में 3 साल में एक भी गांव नहीं होगा जहां कोई न कोई सहकारी संस्था न हो। पुलिस ने सोमवार को राजौरी और उधमपुर जिलों में आतंकवाद से जुड़े अलग अलग मामलों में कई स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज भी बरामद किए गए। साथ ही सीमा सुरक्षा बल ने जिला के रामगढ़ के सीमावर्ती गांव रंगून में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। तवी रिवर फ्रंट के काम की रफ्तार बढ़ाएं, जनवरी माह तक पूरा करें काम, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। परियोजना स्थल का किया निरीक्षण, कहा इसके पूरे होने से जम्मू में बढ़ेंगी पर्यटन की संभावनाएं। सीईओ बोले परियोजना का 90% काम पूरा, शेष दिसंबर में ही पूरा करने का लक्ष्य। कृषि की अच्छी उपज से घटेगी खाद्य वस्तुओं की महंगाई, देशों के बीच तनाव से आपूर्ति श्रृंखला हो सकती है प्रभावित, कहा वित्त मंत्रालय ने। नए साल में लोगों को पलोड़ा में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से 144 फ्लैट का तोहफा दिया जाएगा। 17 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में फ्लैट मिलेंगे। इसका निर्माण अंतिम चरण में है। जेडीए का दावा है कि काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। फ्लैट परिसर में पार्किंग, पार्क तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी मिलेगी सुविधा। प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को विभागों में संवाद संचार के लिए सरकारी ईमेल सेवाओं और स्वीकृत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि CDAC के संवाद और NIC के संदेश के यथासंभव उपयोग के लिए कहा है। डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस जैसे कि Amazon का इको, गूगल होम, एलेक्सा तथा सीरी को आधिकारिक बैठक के समय बंद रखने का दिया निर्देश। सरकार ने संवेदनशील दस्तावेजों तक शरारती तत्वों की पहुंच रोकने के लिए उठाया ये कदम। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद महेश्वरी। श्रमिक कल्याण योजनाओं के बारे में किया जाए जागरूक, कहा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने। कहा कि जागरूकता शिविर लगाए जाएं जिससे लोगों को लाभ मिले। कलाकृतियों में दिखी जम्मू और कश्मीर की समृद्ध विरासत। अभिनव थिएटर गैलरी में सोमवार को कला केंद्र सोसाइटी जम्मू की ओर से विश्व धरोहर दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें लोगों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध विरासत को देखने का मौका मिला। लद्दाख में अग्रिम चौकियों तक पहुंचा हाई स्पीड इंटरनेट। जवानों ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्वी लद्दाख में 18,000 फीट से अधिक ऊंचे क्षेत्र में बिछाई ऑप्टिकल फाइबर। अग्रिम क्षेत्रों में अब किसी भी मौसम और परिस्थितियों में संपर्क साधने में नहीं होगी मुश्किल। डीसी के आश्वासन पर कटड़ा में 4 दिन बाद हड़ताल समाप्त। उपायुक्त ने कहा 15 तक संबंधित पक्षों से बातचीत कर निकालेंगे हल।
जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग में सेवारत डॉक्टरों से उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम व स्थानीय पदों के लिए आवेदन मांगे। 2025 के कैलेंडर के लिए 7 सदस्यीय समिति करेगी काम। और अब खेल समाचार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पर्थ में हुए गावस्कर सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से रौंदा। बुमराह ने 8 विकेट लिए। विराट कोहली और जायसवाल ने लगाया शतक। मेजबान टीम के 9 खिलाड़ी स्वर्ण पदक से एक कदम दूर। नेशनल स्कूल गेम्स के चलते इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम भगवती नगर में स्पर्धा जारी। आईपीएल ने 13 साल के वैभव को बनाया करोड़पति। मेगावोली में रहा गेंदबाजों का जलवा। 34 साल के भुवनेश्वर 10.75 करोड़ के लिए गए। पहली बाजी में लिरेन रहे भारी, गुकेश हारे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सफेद मोहरों से खेल रहे गुकेश को मध्य गेम में गलती पड़ी भारी। आईपीएल से निखर रहे प्रदेश के खिलाड़ी इस बार 4 दिखाएंगे दम। 2022 में उमरान ने 22 विकेट व सबसे तेज गेंद फेंकने से लेकर टीम इंडिया तक का तय किया सफर। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम ठंडा और कुछ जगह शुष्क रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:28 पर और कल सूर्योदय 7:12 पर होगा।